नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जियोग्राफी क्लास 11। आज का अपना टॉपिक है जैव विविधता एवं इसके विभिन्न स्तर। तो प्यारे बच्चों, आज अपने जैव विविधता का अर्थ समझेंगे और इसके विभिन्न स्तरों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं जैव विविधता का अर्थ। जैव विविधता का अर्थ यानी जो जैव विविधता शब्द है ये दो शब्दों यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जैव विविधता जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। यानी इन दो शब्दों से मिलकर क्या है, ये जैव विविधता शब्द है जो बना हुआ है। बायो का अर्थ है जीव। इसका अर्थ क्या है? जीव। इसके बाद में जो डाइवर्सिटी है उसका अर्थ है विविधता। विविधता यानी जीव विविधता किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या क्या कहलाती है? जीव विविधता कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, जैव विविधता शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो का अर्थ होता जीव होता है और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। यानी जैव विविधता क्या है? किसी निश्चित क्षेत्र में कोई भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, धरातल है, और उस धरातल पर जो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? जीव विविधता कहा जाता है। इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों, सूक्ष्म जीवाणुओं, यानी इसका जो संबंध है वो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, प्राणी हैं और जीव जंतु हैं, उनसे है। यानी जो जैव विविधता है उसका संबंध क्या है? उस क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं और जो अनेक सूक्ष्म जो जीवाणु है उस क्षेत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिकी और उनके द्वारा निर्मित पालितंत्र से है। यह एक सजीव संपदा सतत विकास का तंत्र है। अब अपने इसके जैव विविधता के विभिन्न स्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैव विविधता के विभिन्न स्तर, यानी जैव विविधता के विभिन्न स्तर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो पहला जो स्तर है वो है आनुवांशिक जैव विविधता। पहला कौन सा है? आनुवांशिक जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता क्या होता है? जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई है। यानी जीवन निर्माण के लिए क्या है? जीन एक मूलभूत इकाई है। अतः किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही आनुवांशिक जैव विविधता, यानी जो जीन की विविधता होती है, जीन की विविधता, वो ही
क्या कहलाती है, आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है, क्योंकि जीवन निर्माण के लिए क्या है, जीन जरूरी है, और जीन की विविधता जिन प्राणियों में पाई जाती है वो आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। चूंकि मानव आनुवांशिक रूप से होमोस्पेसियन प्रजाति से संबंधित है, जिसमें कद, रंग और अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफी भिन्नता होती है, इसका मुख्य कारण आनुवांशिक विविधता ही है। विभिन्न प्रजातियों के विकास व फलने फूलने के लिए आनुवांशिक विविधता अत्यधिक अनिवार्य होती है। दूसरी जो इसका स्तर है वो है प्रजातीय विविधता। दूसरा कौन सा है, प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता, प्रजातीय विविधता क्या होती है, इसमें यह प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती है। किसको बताती है, अनेक रूपता, यानी जो प्रजातियां होती है उनके अंदर जो अनेक रूप पाए जाते हैं उनके बारे में ये हमें बताती है। और प्रजातियों की विविधता, उनकी समृद्धि, प्रकार तथा बहुलता से क्या है, इसको आंका जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है, उन्हें विविधता के हॉटस्पॉट भी कहते हैं। जहां पे ज्यादा होती है उन इलाकों को हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। यानी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, ठीक है, उन क्षेत्रों में क्या है, प्राणियों की, पौधों की, ठीक है, इनकी और जो जीवाणु है, आनुवांशिकता है, ये बड़े स्तर पर पाई जाती है। इसलिए ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उनको हॉटस्पॉट क्षेत्र भी कहा जाता है। तो दूसरा स्तर हमने प्रजातीय विविधता के बारे में पढ़ा। इसके बाद में तीसरा जो स्तर है इसका वो है पारितंत्रीय विविधता। नेक्स्ट कौन सी है, पारितंत्रीय विविधता। पारितंत्रीय विविधता के अंदर पारितंत्र के प्रकारों में पाई जाने वाली व्यापक भिन्नता, प्रत्येक प्रकार के पारितंत्रों में होने वाली प्रक्रियाएं, आवास स्थानों की भिन्नता ही पारितंत्रीय विविधता कहलाती है। यानी इसमें जो विभिन्न प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है पारितंत्र के अंदर, ठीक है, उसी को पारितंत्रीय भिन्नता कहा जाता है। वो उनको आवास से लेकर हो सकती है और उनके प्रत्येक पारितंत्रों में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उनसे संबंधित विविधता या भिन्नता हो सकती है। पारितंत्रीय विविधता का परिसीमन करना बहुत जटिल तथा मुश्किल होता है, क्योंकि समुदायों, प्रजातियों का समूह और पारितंत्र की सीमाएं क्या है, निश्चित नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जैव विविधता का अर्थ समझा। जैव विविधता क्या है, दो शब्दों बायो प्लस डाइवर्सिटी से बनकर बना है। बायो का अर्थ जीव और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता, यानी किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की जो संख्या होती है, ठीक है, जैसे उस क्षेत्र में पौधे, विभिन्न प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के प्राणी देखने को मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु है और वहां की जो आनुवांशिकता है, ठीक है, आनुवांशिकता, तो उसको क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। जैव विविधता के विभिन्न स्तर पढ़े हमने। आनुवांशिक जैव विविधता में क्या है, जीन होता है जीवन निर्माण के लिए, तो उससे संबंधित जो विविधता पाई जाती है उनको आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। प्रजातीय विविधता में अनेक जो रूप हमें प्रजातियों के मिलते हैं, ठीक है, जो जैव विविधता वहां देखने को मिलती है तरह तरह की, में उनको हॉटस्पॉट भी कहा जाता है, जहां पे ज्यादा ये संख्या पाई जाती है। और पारितंत्रीय विविधता उनके आवास के आधार पर, ठीक है, उनके प्रकार के आधार पर जो भिन्नता हमें देखने को मिलती है उन्हें पारितंत्रीय विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता का अर्थ हमने समझा और जैव विविधता के तीन जो स्तर हैं उन स्तरों के बारे में हमने आज जाना। इसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों, जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, उन कारकों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो पहला जो कारक है वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि यानी जैव विविधता के ह्रास के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो पहला कारक है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में अपने पढ़ते हैं।
विगत कुछ दशकों से जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग हुआ है। यानी बीते हुए कुछ वर्षों में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अधिक उपयोग हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपभोग, प्राकृतिक संसाधनों का क्या हुआ है, अधिक उपभोग हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ, संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियों तथा उनके आवास स्थानों में तीव्र गति से कम हुई। यानी उनके जो आवास स्थान हैं, ठीक है, उनमें क्या आई, कमी आई, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का मानव ने अधिक उपयोग किया, जिससे जो हमारे प्राकृतिक जैव विविधता है, ठीक है, उनके जो आवास स्थान है उनमें कमी देखने को मिली। और विश्व के कुल 1/4 भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विश्व की 3/4 जनसंख्या रहती है। दूसरा इसमें क्या है, दूसरा जो जैव विविधता ह्रास का जो कारण है वो है वनोन्मूलन। दूसरा है वनोन्मूलन। विश्व में निवास करने वाली विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने की संसाधनों का जो दोहन है, वनोन्मूलन अत्यधिक हुआ है, और जिसके कारण क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती है। प्राकृतिक आवासों का विनाश संपूर्ण जैव मंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। यानी वनोन्मूलन के कारण भी, ठीक है, वहां कई प्रजातियां थी, कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं, पादप प्रजातियां हैं, जीव जंतु है, ठीक है, उनका ह्रास हुआ है, और इन क्षेत्रों में क्या है, मानव बसाव हो गया है, ठीक है, 50%। इस वजह से क्या है, जैव विविधता के इन क्षेत्रों में ह्रास हुआ है। ऐसे जो क्षेत्र हैं वो आवासों का विनाश संपूर्ण जैव मंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में क्या है, जैव विविधता का ह्रास हुआ है, और वहां पे, ठीक है, उनका वनोन्मूलन करके वहां पे अब 50% क्या है, मानव जो बसाव है देखने को मिलता है, जिससे कई प्रजातियों का क्या है, वहां पे नुकसान हुआ है। इसके बाद तीसरा है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी जैव विविधता का ह्रास हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, ज्वालामुखी है, इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी क्या है, अनेक प्रकार की प्रजातियां हैं जो लुप्त हो गई है, जो कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणी जात और वनस्पति जात को क्या है, हानि पहुंचाती है। इसके फलस्वरूप संबंधित प्रभावित क्षेत्रों की जैव विविधता में परिवर्तन आ गया। इसलिए ये जिन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं, बाढ़ आते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी आते हैं, उन क्षेत्रों की जो प्रजातियां हैं आज हमें दिखाई नहीं दे रही है, इनका ह्रास हो चुका है। चौथा है कीटनाशक एवं प्रदूषक। कीटनाशक एवं प्रदूषक। कीटनाशक एवं प्रदूषक, कीटनाशक और अन्य प्रदूषक हाइड्रोकार्बन और विषैली भारी धातु संवेदनशील कमजोर प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि अब क्या है, कीटनाशकों का मानव ने क्या है, अत्यधिक उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, जिससे अनेक प्रकार की जो प्रजातियां हैं इसके प्रभाव में आकर आज विलुप्त हो चुकी है। पांचवा है, नेक्स्ट इसके बाद में है विदेशी प्रजातियां। विदेशी प्रजातियां, विदेशी जो प्रजातियां हैं उनके विलुप्त होने का क्या कारण है, वे
प्रजातियां जो कि स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है, लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई और उनको विदेशी प्रजातियां कहा गया। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जब विदेशी प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदायों को व्यापक नुकसान हुआ है। इसके बाद में छठा है वन्य प्राणियों का शिकार। वन्य प्राणियों का शिकार। वन्य प्राणियों के शिकार के कारण भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं आज विलुप्त हो चुकी है। विगत कुछ दशकों के दौरान कुछ वन्य प्राणियों जैसे बाघ है, चित्ता है, हाथी है, गेंडा, मगरमच्छ और मिंक पक्षियों को उनके सींग, सूंड तथा कालों की प्राप्ति के लिए निर्दयता पूर्वक शिकार किया गया, जिसके फलस्वरूप कुछ प्रजातियों का लुप्त होने के कगार पर है। तो प्यारे बच्चों, किन कारणों से जो जैव विविधता का ह्रास हुआ, कुछ प्रजातियां हैं जो आज विलुप्त हो चुकी है, उसकी वजह हमने पढ़ी। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है, इनका प्राकृतिक संसाधनों का अतिरिक्त उपयोग हुआ, उनके आवास स्थलों को अपने नुकसान पहुंचाया, वनोन्मूलन करके, प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से, कीटनाशक एवं प्रदूषकों के अत्यधिक प्रयोग से, विदेशी प्रजातियों के आगमन के कारण जो यहाँ की जो स्थायी प्रजातियां थी, ठीक है, वो विलुप्त हो गई। वन्य प्राणियों के शिकार के कारण आज कई प्रकार के जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो विलुप्त हो चुके हैं। तो हमने जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख जो कारक थे, उन कारकों की चर्चा की। तो उसमें पहला जनसंख्या वृद्धि, वनोन्मूलन, प्राकृतिक आपदाएं, कीटनाशक एवं प्रदूषक, विदेशी प्रजातियां, वन्य और प्राणियों का शिकार, यानी इनके माध्यम से क्या है, हमारे जैव विविधता की जो मुख्य प्रजातियां थी, ठीक है, उनका ह्रास हुआ, उनके विलुप्त के कारण जाने। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।